धक्का मुक्की की जांच कराने की मांग की गई है। तो देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से देखिए बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे भी चोट लगी है। तो खड़गे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है, धक्का मुक्की की जांच कराने की मांग की है उन्होंने। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है। लगातार देखिए, अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी की तरफ से तमाम गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं अब देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अब आरोप लगाया है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की मांग की गई है खड़गे की तरफ से। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, तो धक्का मुक्की में मुझे भी चोट लगी है। खड़गे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र भी लिखा है और धक्का मुक्की की जांच कराने की मांग की गई है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। विपक्ष पार्टियां जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर रही थी और इसी बीच में धक्का मुक्की हुई। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्वाति हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वाति, जोरदार हंगामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के 2 सांसद चोटिल हो गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज एक तरफ इंडिया गठबंधन प्रदर्शन कर रहा था, जो गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया उसके खिलाफ। दूसरी तरफ एनडीए के सांसद भी विरोध कर रहे थे और उसी दौरान ये आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने लगाया कि राहुल गांधी के धक्के की वजह से सांसदों को चोट लगी है, जिसमें शिव प्रताप सारंगी हैं जिन्हें माथे पर चोट लगी है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से सांसद हैं मुकेश राजपूत, उन्हें चोट लगी है। वो आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं। शिवराज सिंह चौहान उनको देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने धक्का मुक्की की, जिसकी वजह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी गिर गए, उन्हें भी चोट लगी है। ये कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। और ये उस दौरान हुआ जब सुबह में ये प्रदर्शन किया गया। नीले टी शर्ट में कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद पहुंचे हुए थे। जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया, उसके बाद से लगातार विपक्षी पार्टियां गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है और प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने एकजुट होकर जब राहुल गांधी खुद पहुंचे शिव प्रताप सारंगी के पास, तो वहां पर आपने देखा होगा तस्वीरें, वीडियोज भी, कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया और राहुल गांधी वहां से चले गए, ये कहते हुए कि आपके सांसद ने धक्का मुक्की की है, ये कहते हुए वहां से राहुल गांधी गए। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप लगातार इस मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय संसदीय मंत्री का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से नेता विपक्ष धक्का मुक्की करेंगे तो संसद की कार्रवाई कैसे चल पाएगी, क्योंकि कल तक सदन की कार्रवाई और आज हंगामे की वजह से जिस तरह से धक्का मुक्की हुई, जिस तरह से हंगामा किया गया, उसकी वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। लेकिन जब एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो देखा जा सकता है कि हंगामा संभव है कि विपक्षी पार्टियां भी करें और सत्ता पक्ष की ओर से भी कांग्रेस पार्टी को घेरा जाए, क्योंकि फर्रुखाबाद से जो सांसद है मुकेश राजपूत, वो अस्पताल में भर्ती है और कहा जा रहा है कि आईसीयू में मुकेश राजपूत भर्ती है। और उनका बयान भी सामने आया है जिसमें वो लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का मारा, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गए और अस्पताल में इस वक्त भर्ती है। खुद मंत्री उनको देखने के लिए भी पहुंचे हुए। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही है। लेकिन इसमें बीजेपी की बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि 3 सांसद उनके घायल इस घटना में हुए हैं। जी स्वाति, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है, वहीं देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुझे भी चोट लगी है और अब इस पूरे मामले की जांच की जाए। जी बिल्कुल, देखिए जब प्रोटेस्ट चल रहा था उसी दौरान जो है कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह रहे हैं कि वो वहां पर मौजूद थे और बीजेपी की तरफ से धक्का मुक्की किया गया जिसमें वो भी गिर गए, उन्हें भी चोट लगी है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी भी लगातार कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी बुजुर्ग है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने धक्का दिया जिसमें वो नीचे गिर गए, ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। और बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी को घेर रही है
कि कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने धक्का दिया। खासतौर पर राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, जिसमें उनके 3 सांसद घायल हैं और यही लगातार चाहे संसदीय मंत्री के बयानों को सुने या भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सांसद हैं उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया दिया जा रहा है। और ये घटना तब घटी जब दोनों पार्टियों के सांसद जो है वो आमने सामने हुए, क्योंकि दोनों पार्टियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था और उसी दौरान ये घटना जो है वो वहां पर हुई है और एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जांच की मांग भी की जा रही है। अब देखना होगा कि जब सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी तो उस दौरान क्या कुछ सदन में होता है, इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। लेकिन विरोध जो है लगातार जो बयानबाजी है वो निकलकर इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल स्वाति, एक लोकतांत्रिक देश जो संविधान की बात करता है और संविधान के निर्माता को ही लेकर ये सियासत छिड़ी हुई है और इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए यूपी के फर्रुखाबाद से सांसद बताए जा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। दोनों सांसदों को देखिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब खबर संभल से है।